गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरे दिन की शुरुआत तो आज काफ़ी लेट हुई। मैं आज करीब 6:45 या 7 बजे उठी हूँ, क्योंकि कल काम करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। लेट सोई थी तो इसलिए लेट उठी हूँ। फिलहाल तो अपने लिए चाय बना ली है, चाय इंजॉय करूँगी। उसके बाद फ्रेशन अप होकर थोड़ा सा काम करूँगी और फिर 11:30-12 के करीब मुझे मम्मी के घर जाना है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि आज डैडी का श्राद्ध है। तो श्राद्ध में हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटी को खाना खिलाते हैं, टीका लगाते हैं। तो 12 बजे के करीब मैं मम्मी के घर जाऊंगी और फिर वापस आकर फिर मुझे काम पे लगना है, क्योंकि जो स्टॉल के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ वो तो साथ साथ चल ही रहा है और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो आज के लिए भी 2 ऑर्डर्स हैं, तो वो आकर वो ऑर्डर पूरा करूंगी। तो वो क्या ऑर्डर्स हैं वो मैं आने के बाद आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ और फिर फ्रेशन अप होकर मैं काम पे लगती हूँ। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बस अब मैं निकलने वाली हूँ मम्मी के घर जाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज डैडी का श्राद्ध है। पूजा हो चुकी है, मैं लंच के लिए जा रही हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी, क्योंकि आज भी मेरे पास काफी सारा काम है। कुछ ऑर्डर्स भी हैं जो शाम तक जाने हैं। वो ऑर्डर्स क्या है वो मैं आपको आने के बाद बताऊंगी। प्लस खजूर रोल और जो कुकीज मैं स्टॉल के लिए बना रही हूँ वो तो है ही है। बस फटाफट लंच करके मैं वापस आ जाऊंगी और कुहू से मिलाऊंगी। कुहू से बहुत दिनों बाद आज कुहू से मिलूंगी। मामा का घर तो बगल में ही है, तो कुहू से ना मिलूं ऐसा तो हो नहीं सकता वहां जाके। तो कुहू से आपको जरूर मिलाऊंगी। थोड़ी और बड़ी हो गई होगी वो। तो जिन्होंने कुहू को नहीं देखा है, प्लीज मेरा पहले वाला व्लॉग जिसमें मैंने कुहू को इंट्रोड्यूस कराया था वो जरूर जाके देखिएगा। हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही परी आई है, तो उससे भी आपको मिलाऊंगी जिन्होंने नहीं देखा है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो कितना रिकॉर्ड कर पाऊंगी वहां पे पता नहीं, क्योंकि भाभी लोगों को भी मेरे नेफ्यूज का आज रजिस्ट्रेशन है 10th क्लास का, तो भाभी लोगों को भी स्कूल के लिए निकलना है। तो फटाफट लंच करके बस मैं वापस आ जाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। यहाँ आए और कुहू से ना मिले ऐसा तो अब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज तो कोई उठा हुआ है। हेलो हेलो कुहू, आपने पहचाना मुझे? हेलो कुहू, हेलो 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 तो बोल दो। मन नहीं है, मन नहीं है। हेलो। ओ ओ ओ ओ उबासी आई, उबासी आई, उबासी आई। कहाँ देख ले हो, कहाँ देख ले हो, मैं आपकी फूफू हूँ। फूफू हूँ मैं आपकी फूफू। बाल तक कत्ती राम रही है ना, घना एकदम। हेलो हेलो कुहू, ये देखो कुहू, हमारी कुहू। ये उबासी ले रही है कुहू, हमारी हमारी कुहू कुहू। अब हम बाजी बाजी से मिलने नहीं आएंगे, अब हम केवल कुहू से मिलने आएंगे ना, है ना कुहू, है ना। वहाँ देखी ना तो सपने को क्या रूटीन है इसको? रात में जागती है। अच्छा करती है, बहुत बढ़िया। माता का जागरण। अरे वहाँ बुलाई रहा मम्मी ले। बाय बाय, बाय बाय कुहू, बाय बाय। ये श्वेता, ये भी आई थी मम्मी के घर। एक्चुअली आज के दिन चीली बेटियों को खाना खिलाते हैं श्राद्ध में, तो ये भी आई थी। हम दोनों अभी जा रहे हैं नीरू मौसी के घर। हेलो एवरीवन, हैव अ नाइस डे। चले। अच्छा, मम्मी के घर से मैं निकल गई हूँ, वापस घर जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं बैठी, 1 ही घंटा बैठी होंगी और खाना भी मैंने अपना पैक करा लिया, क्योंकि मुझे अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी और भाभी लोगों को नेफ्यूज के स्कूल जाना था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो भी जल्दी में थी। तो बस मैंने फटाफट अपना खाना पैक कराया, थोड़ी देर बैठकर मम्मी से बातें की और अब मैं वापस जा रही हूँ। और रास्ते में जाते हुए मैं जो शाम को मेरा जो ऑर्डर आया है उसका सामान लेते हुए जाऊंगी। पनीर लेना है और थोड़ी बहुत सब्जियां लेनी है, तो अभी रास्ते से ही लूंगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आई हूँ। तो जो शाम को ऑर्डर है उसके लिए सब्जियाँ ली हैं। पनीर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ सामने वाली दुकान से है। तो चलिए सामान ले लिया है, अब घर पहुँच के मिलती हूँ आपसे। तो बस अब लंच स्टार्ट करने वाली हूँ और दिखाती हूँ कि आज भाभीयों ने क्या क्या बनाया था श्राद्ध में। मोस्टली वही सारी चीजें बनाई है जो मेरे डैडी को पसंद थी, जो मेरे दादा दादी को पसंद थी। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है आलू बीन्स की सब्जी, ये कद्दू की सब्जी जो कि मेरे डैडी की फेवरेट थी। मेरे डैडी को पूरी और कद्दू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। ये है खीरे का रायता, ये है काली दाल और ये खीर। आज डैडी की बहुत याद आ रही है। तो चलिए फटाफट लंच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद काम पे लगती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
तो लंच फिनिश करके मैं सीधा किचन में आ गई हूं और अब मैं आपको बताती हूं कि शाम को किस चीज का ऑर्डर आया है। तो मुझे बनाने हैं 2 टैको क्रिसेंट रिंग। क्या होता है टैको क्रिसेंट रिंग? ये देखिए स्क्रीनशॉट पर ऊपर ये पिक्चर मैंने लगा दी है और इसकी जो डिटेल रेसिपीज है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आज मैं शॉर्ट में इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं क्योंकि शाम को ये दोनों ऑर्डर्स जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी मुझे बनाने हैं पनीर टैको क्रिसेंट रिंग। तो ये थोड़ा थोड़ा बर्गर या फिर पिज्जा की तरह ही होता है, मगर ये स्टफ्ड बन्स होते हैं। मतलब बन होता है, उसके अंदर स्टफिंग होती है। आप चाहे तो उसमें कीमा की स्टफिंग डाल सकते हैं, चिकन कीमा की स्टफिंग डाल सकते हैं, चाहे तो आप पनीर की स्टफिंग डाल सकते हैं, चाहे तो आप सोया की स्टफिंग डाल सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किस चीज की स्टफिंग उसके अंदर डालना चाहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो आटा गूंदने के लिए सबसे पहले ये मेरा स्टैंड मिक्सर का बोल है, इसमें मैं डाल दूंगी आधा किलो मैदा। मैं 2 क्रिसेंट रिंग बना रही हूं इसलिए मैं आधा किलो मैदा ले रही हूं। अगर आपने एक बनाना है तो आप 250 ग्राम लीजिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी करीब 1 छोटा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा कि बन जो है वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। मिक्स कर देंगे, बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना देंगे मिक्स करने के बाद। और इस गड्ढे में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चीनी, 2 छोटे चम्मच इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट। ये इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट है इसलिए इसको डायरेक्टली मैं मैदे में ऐड कर रही हूं। अगर आप ड्राई एक्टिव ईस्ट यूज कर रहे हैं तो पहले आपको उसको हल्के गुनगुने पानी में सोक करके रखना पड़ेगा और जब वो फूल जाए फिर आप उसे आटे में ऐड करें। ये इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट है इसलिए मैं डायरेक्टली डाल रही हूं। तो ये डाल दिए मैंने 2 छोटे चम्मच। अब इसमें मैं डालूंगी धीरे धीरे करके हल्का गुनगुना पानी। तो पहले थोड़ा सा डालूंगी ईस्ट, चीनी और पानी को मिक्स कर लेंगे। ये ईस्ट को एक्टिवेट होने में हेल्प करेगा। और अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। तो मैं इसको पहले स्टैंड मिक्सर में लगा देती हूं। तो देखिए मैंने बोल को स्टैंड मिक्सर में लगा दिया है। थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी और अब हम इसे गूंद लेंगे और पानी तब तक ऐड करेंगे जब तक कि इसका डो बनके न तैयार हो जाए। तो देखिए ये डो फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसमें मक्खन मिलाऊंगी। तो मैं इसमें डाल रही हूं 2 बड़े चम्मच मक्खन। और अब हम इसे करीब 5 से 6 मिनट तक नीट कर लेंगे, गूंद लेंगे। तो देखिए आटे ने बोल से चिपकना छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा आटा तैयार है। तो मैं स्टैंड मिक्सर को ऑफ कर दूंगी और इस बोल को मैं बाहर निकाल लूंगी। और ये जो बोल है इसको हम हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये आटा गूंद कर तैयार हुआ है। और अब मैं इसे ढककर करीब 1 घंटे के लिए फर्स्ट प्रूफिंग के लिए छोड़ दूंगी। तो चलिए इसको मैं यहीं छोड़ देती हूं और अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो पनीर की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे करीब 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज के प्याज जिनको कि मैंने बारीक काट लिया है। गैस की आंच को आपने मीडियम पर ही रखना है। प्याज जलना नहीं चाहिए, ना ही ब्राउन होना चाहिए। ट्रांसल्यूसेंट जैसे ही हो जाए उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच गार्लिक पेस्ट। केवल गार्लिक पेस्ट डालना है, जिंजर पेस्ट नहीं डालना है। टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। मैं 2 छोटे चम्मच डाल रही हूं। और अब इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। देखिए बिल्कुल एकदम छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। ये 2 शिमला मिर्च है। और साथ में डाल दूंगी स्वीट कॉर्न। इनको बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए इनका। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, बहुत ज्यादा नहीं डालना है।
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ऑरिगेनो, ये ड्राई ऑरिगेनो है, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच रेडीमेड टमाटो प्यूरी। इसको मैंने फ्रीज कर दिया था ताकि खराब ना हो, इसलिए ये आइस क्यूब की शेप में है। आप करीब 1 मिनट पका लेंगे। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 300 ग्राम पनीर। ये देखिए, पनीर को मैंने इतने छोटे पीसेस में काट लिया है। बहुत ही छोटे पीसेस में कट करना है, वरना स्टफिंग में प्रॉब्लम होगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ढककर करीब 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। गैस की आंच को एकदम लो पर रखना है। बस उतना ही पकाना है कि पनीर पर सारे मसालों का फ्लेवर चढ़ जाए। और पनीर को पकते हुए 1 मिनट से ऊपर हो चुका है। और अब आखिरी में हम इसमें डाल देंगे ये पास्ता पिज्जा सॉस। इसके 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डालूंगी। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है इसकी वजह से। और मिक्स कर देंगे और बस गैस को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। अब और यहाँ डो को प्रूफ होते हुए भी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हाल है। ये देखिए कितना फूल गया है, ये डबल से भी ज्यादा हो गया है वॉल्यूम में। अभी हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें 2 टैको क्रिसेंट रिंग बनाने हैं। ये डो देखिए कितना राइज हो गया है। इसको हल्का सा पंच कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर है वो रिलीज हो जाए। इसको मैट में निकालेंगे। 2 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। मुझे आदत है इसलिए मैं अंदाजे से काट रही हूं, आप नाप के काट सकते हैं। एक को अभी हम वापस बोल के अंदर रख देंगे और ढक देंगे ताकि वो ड्राई ना हो। अभी मैट में थोड़ा सा ड्राई फ्लावर यानी कि मैदा छिड़केंगे ताकि ये मैट के साथ चिपके ना। और अब हमने इसको बेलना है। किस साइज का बेलना है वो भी आपको बताती हूं। देखिए ये वो पैन है जिसमें कि मैं इसको बेक करने वाली हूं। तो इसकी जो गोलाई है इससे थोड़ा बड़ा आपने इसको बेलना है। पहले मैं इसे ग्रीस कर लेती हूं। इसको साइड में रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए और अब इसको बेल लेंगे। तो इसे बेल लिया है मैंने। अब पिज्जा कटर की हेल्प से हम इसको 8 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। और अब हम इसे इसमें असेंबल करेंगे। कैसे करेंगे वो भी दिखाती हूं। ये देखिए इस तरह से रखते जाना है, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करके रखना है। और अब हम इसमें भरेंगे पनीर की स्टफिंग। तो यहां पे हम इसमें इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये हो गई पनीर की स्टफिंग। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज। तो ये मैं इस तरह का ये बड़ा पैकेट हमेशा रखती हूं अपने पास। ये पिज्जा चीज है। तो इसको अब हम इसके ऊपर डालेंगे, पनीर के लेयर के ऊपर। ये हो गई चीज की लेयर। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये पिज्जा स्पाइस मिक्स। ये अमेज़न से मैंने लिया था
इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। ये बेसिकली मसाला है पिज्जा का। और अब हम ये जो इस तरह से बाहर निकला हुआ है कोना, इसमें लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से सिक्योर कर देंगे। अच्छे से सिक्योर करना है वरना ये खुल जाएंगे बेक होते वक्त। चिपका देना है नीचे की तरफ। तो ये भी लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरी बेकरी में काफी डिमांड होती है इसकी, खासकर बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और अब ये जो बीच में ये पोर्शंस है, यहां पे मैं लगा दूंगी ब्लैक ऑलिव्स। दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और अब मैंने ये अंडा बीट करके रख लिया है, तो ये जो मैदे की लेयर है इसके ऊपर हम ये इससे एग वॉश कर देंगे। इससे क्या होता है कि क्रस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। जो बन का क्रस्ट है वो बहुत ही गोल्डन और बढ़िया बनकर तैयार होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध से ब्रश कर सकते हैं, लेकिन दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही गर्म। और यहां मैंने अवन पहले ही प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 10 मिनट के लिए। अब हम इस ट्रे को इसके अंदर डाल देंगे और करीब 25 to 30 मिनट्स के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। अच्छा, कल से लाइट के साथ ना मेरा कुछ तो पंगा चल रहा है। कल जब मैं सैलून गई थी हेयर कटिंग के लिए, तो जैसे ही उसने मेरे बालों को ब्लो ड्राई करना शुरू किया तो लाइट चली गई और मुझे बिना ब्लो ड्राई किए ही वापस आना पड़ा। और आज जैसे ही मैंने पहला टेकोरिंग अंदर डाला बेक करने के लिए, लाइट चली गई। मतलब 5 बजे लाइट गई है और अब जाके 3 घंटे बाद 8 बजे लाइट आई है। और मुझे ये कस्टमर को देना था 7 बजे, तो फिर मुझे उनको कॉल करना पड़ा कि सॉरी लाइट नहीं है इसलिए मैं बेक नहीं कर पा रही हूँ। तो देवर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब भी लाइट आए आप तभी दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 घंटे लाइट नहीं थी। हाँ, हमारी सोसाइटी में पावर बैकअप है, लेकिन उससे केवल पंखे और लाइट जलती है और ये एसी अवन वगैरह ये सब नहीं चलता है। तो 3 घंटे बाद लाइट आई है। अभी जाकर मेरा जो पहला डेकोरिंग मैंने अंदर डाला था वो बेक हो रहा है। उसके बाद मुझे दूसरा भी करना है। 8 बज चुके हैं, मुझे लगता है कि दोनों को बनाते बनाते 9 तो बज जाएंगे। बेचारे उनके बच्चे भी भूखे बैठे होंगे कि ये कौन सा डेकोरिंग है जो इतना टाइम ले रहा है बनने में। एनीवेज, क्या कर सकते हैं, ये चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है। तो बस वेट कर रही हूँ कि पहला बाहर निकले तो फिर दूसरा अंदर जाए। बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, फिलहाल ये पहला डेकोरिंग अच्छे से बेक हो रहा है। तो चलिए, फाइनली पहला वाला तो तैयार हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा मक्खन, बटर। इससे टेस्ट भी आएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। और अभी मैं फटाफट दूसरा वाला भी डाल दूंगी, उसके बाद फिर आपसे मिलूंगी। पैक भी करना है क्योंकि उन्होंने स्विगी के थ्रू ये मंगवाया है, तो स्विगी वाला अभी आता ही होगा थोड़ी देर में। ये करीब 10 मिनट हो चुके हैं इसको ऐसे ही रखे हुए। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो पहले साइड में से हल्के से स्क्रैप करेंगे और इसको फिर पीसेस में काट लेंगे। तो इसमें 8 पीसेस निकल आते हैं, जो कि एक फैमिली के लिए काफी है। काफी फिलिंग होता है ये। ये देखिए कितना चीजी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही चीजी, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। ये देखिए कितना चीजी बना है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? और देखिए ये डेकोरिंग बिल्कुल तैयार है। पैक कर देती हूं इसे। तो चलिए फटाफट दूसरा भी तैयार कर लेती हूं, फिर आपसे मिलती हूं।
और देखिए ये सेकंड टेकोरिंग भी तैयार हो गया है, तो दोनों डब्बे तैयार हो गए हैं। और फाइनली इतने टेंशन के बाद ये टेकोरिंग्स तैयार हो गए। मतलब इतना टेंशन दे दिया ना इसने मुझे। एक्चुअली जब किसी कस्टमर से आप कोई चीज ऑर्डर ले लेते हो ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको टाइम पर पहुंच जाए, अच्छे से पहुंच जाए। लेकिन अब जब ये लाइट चली गई तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, उसमें मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो आई वॉज फीलिंग वेरी टेंस्ड। लेकिन मैंने उनसे बता दिया था कि उनको बता दिया था कि थोड़ा सा लेट होगा, लाइट नहीं है, तो दे वर क्वाइट ओके विद इट कि कोई बात नहीं, आप आराम से कीजिए, जब लाइट आएगी तभी करना। तो बस इसलिए अभी तैयार है, थोड़ी देर में स्विगी वाला आकर इसको ले जाएगा। मैं अभी रिलैक्स्ड हो गई हूँ। आज सुबह से मैंने एक भी खजूर रोल नहीं बनाया इनके चक्कर में। सुबह तो मैं गई थी मम्मी के घर डैडी के श्राद्ध के लिए, आते आते मतलब शाम ही हो गई थी ऑलमोस्ट। उसके बाद से मैं इसको बनाने में लग गई, और फिर लाइट जो चली गई ना, वो टेंशन में मुझसे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो बस फाइनली ये तैयार हो गया है, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो स्विगी वाले का भी फोन आ गया है, वो अंदर गेट से एंट्री ले चुका है। तो बस ये तो ऑलरेडी पैक्ड है, दे देती हूँ उसे। बहुत लेट हो गया आज, बेचारे वो भी क्या सोच रहे होंगे कस्टमर्स, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, होता है। हाँ भैया गलत चले गए थे। हाँ अच्छा भैया, इसको ना आराम से पकड़ना, हाँ नहीं, क्योंकि फटने का नहीं तो ये फटेगा नीचे, ठीक है। हाँ आराम से पकड़ना, सीधे ले जाना, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाने का सामान है। थैंक यू भैया। तो चलिए फाइनली ऑर्डर चला गया। इतनी टेंशन हो गई थी ना आज, बस बेकिंग करते वक्त अगर लाइट चली जाए ना, तो उससे बड़ा टेंशन एक बेकर के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे बुरा इस बात का लग रहा था कि कस्टमर्स बेचारे वेट कर रहे थे। 7 बजे जाना था और अभी देखिए 9:30 बजे गया है वो फाइनली सामान। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऑर्डर किया था, वो बच्चे भी सोच रहे होंगे ये कैसा डेकोरिंग बन रहा है जो इतना टाइम ले रहा है। एनीवेज इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, अब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गई है तो गई है। तो फाइनली चला गया, बस इस बात की खुशी है। तो बस टेंशन भरा रहा आज का दिन। आज मैं खजूर रोल भी नहीं बना पाई, एक भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि इसी की टेंशन में मेरा पूरा दिन निकल गया। कोई बात नहीं, कल डबल काम कर लूंगी। तो बस आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग थोड़ा सा तो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।